महाराष्ट्र के हिंदुत्ववादी नेता संभाजी भिड़े ने मांग की है कि अयोध्या के राम मंदिर में बनने वाली भगवान राम की मूर्ति में मूंछें भी लगाई जाएं। उन्होंने कहा कि राम की मूर्ति में मूंछें न लगाना कलाकारों की गलती है, जिसे सुधारा जाना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि अगर राम मंदिर में भगवान राम की मूर्ति की मूंछें नहीं होंगी तो ऐसे राम के मंदिर में मेरे जैसे भक्तों का कोई काम नहीं। आपको बता दें कि हिंदू धर्म में ब्रह्मा को छोड़कर किसी देवता की तस्वीरों या मूर्तियों की मूंछें सामान्य तौर पर नहीं होती। कुछ जगहों पर शिव की मूर्तियों में मूंछें जरूर दिखाई पड़ती हैं, लेकिन विष्णु, कृष्ण, राम और अन्य देवताओं को बिना मूंछों के ही दिखाया जाता है। ऐसा माना जाता है कि ईश्वर चिरकिशोर होते हैं। इसे ध्यान में रखकर ही उनकी मूर्तियों या तस्वीरों में उनकी मूंछें नहीं बनाई जाती। लेकिन संभाजी की मांग इस धारणा के विपरीत है। संभाजी तो यहां तक कहते हैं कि भगवान राम को बिना मूंछों के दिखाना चित्रकारों और मूर्तिकारों की ऐतिहासिक गलती है। वहीं संभाजी की मांग को अयोध्या के राम मंदिर के मुख्य पुजारी सत्येंद्र दास ने गलत बताया है। उन्होंने कहा, कहीं भी राम, कृष्ण और शिव की मूर्ति की मूंछें नहीं हैं, क्योंकि तीनों देवताओं को 16 वर्षीय यानी कि 16 वर्ष का माना जाता है। वो जब तक धरती पर रहेंगे तब तक 16 साल के ही रहेंगे। सत्येंद्र दास ने कहा कि हिंदू धर्म में 3 देवता राम, कृष्ण और शिव प्रसिद्ध माने गए हैं। इनके अलावा ब्रह्मा, जिनके 5 मुख हैं, उनकी आयु सीमित है, लेकिन राम सदा तरुण अवस्था में ही पूजे जाते हैं। सत्येंद्र दास ने जवाब में ये तक कहा कि संभाजी को ऐसी अनर्गल बातें नहीं करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि अगर मूंछों वाली राम की मूर्ति कहीं है तो संभाजी जैसे अज्ञानियों की वजह से है। भारत और चीन के बीच लद्दाख में सीमा विवाद के समाधान की जद्दोजहद के अभी लंबा खिंचने के आसार हैं। पूर्वी लद्दाख में चीन सीमा के पास भारतीय सेना के जवानों ने इंसुलेटेड शेल्टर्स बनाने शुरू कर दिए हैं। इसके अलावा सर्दियों के लिए कपड़ों और अन्य सामग्रियों को जुटाने की कवायद भी चल रही है। माना जा रहा है कि ताजा विवाद के बाद भारत चीन पर भरोसा नहीं करना चाहता और इसलिए भारतीय सेना अब किसी भी तरह का चांस लेने की स्थिति में नहीं है। भारत लगातार चीन से पैंगोंग त्सो और गोगरा में पेट्रोलिंग पॉइंट 14 से चीनी सेना की पूर्ण वापसी की मांग कर रहा है। रविवार को 14 कोर कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल हरिंदर सिंह और दक्षिण शिनजियांग मिलिट्री डिस्ट्रिक्ट के मेजर जनरल लियू लिन के बीच 10 घंटे तक चली बातचीत में भारत ने यही मांग रखी। हालांकि इस पर सहमति नहीं बन पाई। ऐसे में भारतीय सेना ने अब जाड़े के लिए राशन और अन्य जरूरी सामानों की आपूर्ति शुरू कर दी है। सूत्रों के मुताबिक सेना अपने लिए इंसुलेटेड हैबिटेट्स बनाने में जुटी है। इसमें प्री फैब्रिकेटेड झोपड़ियों के अलावा आर्कटिक टेंट्स और बड़े कंटेनर शामिल हैं। इसके अलावा ईंधन का भी पर्याप्त स्टॉक किया जा रहा है। जाहिर है भारत चीन बॉर्डर पर सर्दियों में भी सीमा विवाद गर्म रहने के आसार हैं। मेट्रो ट्रेन पटरियों पर फिर से कब दौड़ेगी? 25 मार्च से बंद पड़े मेट्रो का परिचालन दोबारा शुरू करने की संभावनाओं पर केंद्रीय आवास एवं शहरी विकास मंत्री हरदीप सिंह पुरी का कहना है कि अगले हफ्ते सरकार इस बारे में कोई फैसला कर लेगी। हालांकि उन्होंने ये भी साफ कहा कि शुरुआत में आम लोगों को मेट्रो से यात्रा की अनुमति नहीं दी जाएगी। उन्होंने कहा कि 50% क्षमता के साथ मेट्रो परिचालन को हरी झंडी दी जा सकती है। पुरी ने कहा कि हम मेट्रो बहाली को तैयार हैं, लेकिन ये धीरे धीरे होगा। पहले चरण में 50% से ज्यादा सीटों पर यात्रियों के प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाएगी और इसमें भी आम लोग नहीं बल्कि सरकारी कर्मचारियों, स्वास्थ्य कर्मियों और अन्य अनिवार्य सेवाओं से जुड़े लोगों को ही मेट्रो से आवाजाही की इजाजत दी जाएगी। पुरी ने कहा कि मेट्रो को लॉकडाउन में काफी घाटा हुआ है। साथ ही दिल्ली एनसीआर में ट्रैफिक जैम की समस्या भी काफी बढ़ रही है। ऐसे में अब मेट्रो को शुरू करने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि मेट्रो नियमित तौर पर अपने सिस्टम का परीक्षण कर रही है और वो परिचालन शुरू करने के लिए बिल्कुल तैयार है। सूत्रों की माने तो केंद्र सरकार देश भर के मेट्रो सिस्टम को एक साथ खोलने पर विचार कर रही है, न कि किसी एक महानगर या शहर में। देश में कोरोना वायरस संक्रमण के 52,050 नए मरीज सामने आने के बाद कुल मामलों की संख्या 18,55,745 हो गई है।
इसके साथ ही मंगलवार तक 12 लाख से ज्यादा लोग स्वस्थ भी हो चुके हैं। मंगलवार सुबह 8 बजे तक जारी आंकड़ों के मुताबिक पिछले 24 घंटों में इस संक्रमण से 803 लोगों की जान चली गई, जिससे मृतकों का आंकड़ा बढ़कर 38,938 हो गया। 12,30,509 लोग अब तक स्वस्थ हो चुके हैं, जबकि एक्टिव केसेस की संख्या 5,86,298 है। आंकड़ों के मुताबिक मरीजों के स्वस्थ होने की दर बढ़कर 66.31% हो गई है, जबकि मृत्यु दर में गिरावट आई है और ये 2.10% है। कुल संक्रमितों में विदेशी नागरिक भी शामिल हैं। मंगलवार लगातार छठा दिन है जब संक्रमण के मामले 50,000 से ज्यादा आए। इस बीच कोरोना टेस्ट भी पहले के मुकाबले काफी तेजी से कराए जा रहे हैं। आईसीएमआर के मुताबिक 2 अगस्त तक 2,08,64,750 नमूनों की जांच हो चुकी है। इनमें से 6,61,892 नमूनों की जांच सोमवार को हुई। एक दिन में अब तक की जांच की ये सबसे बड़ी संख्या है। गौरतलब है कि देश में 917 सरकारी जबकि 439 प्राइवेट लैब हैं, जहां कोविड के टेस्ट किए जा रहे हैं। कर्नाटक के मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा के बाद पूर्व सीएम सिद्धरमैया भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। फिलहाल वो अस्पताल में भर्ती हैं। कर्नाटक में विपक्ष के नेता सिद्धरमैया ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल से कोरोना पॉजिटिव पाए जाने की जानकारी दी। सिद्धरमैया ने ट्वीट करके लिखा, मेरी कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है और डॉक्टर की सलाह पर एहतियात के तौर पर मैं अस्पताल में भर्ती हूं। मैं उन सभी लोगों से गुजारिश करता हूं जो मेरे संपर्क में आए हैं, वे अपने लक्षणों की जांच करा लें और खुद को क्वारंटीन कर लें। आपको बता दें कि कर्नाटक में कोरोना का कहर तेजी से फैल रहा है। सीएम येदियुरप्पा के बाद उनकी बेटी भी कोरोना पॉजिटिव पाई गई थी। उन्हें बेंगलुरु के मणिपाल हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया है। मुख्यमंत्री के छोटे बेटे BY विजेंद्र ने कहा कि उन्हें भी एहतियात के तौर पर 7 दिन के लिए घर में क्वारंटाइन रहने को कहा गया है। आपको बता दें कि गृह मंत्री अमित शाह, MP के CM शिवराज सिंह चौहान सहित कई नेता कोरोना की चपेट में आ चुके हैं।